शेख शाही, शेख शाही, शेख शाही, और क्षीर सागर का दर्शन किया। बहुत सुंदर ये ठाकुर जी का विग्रह था। सुबह में मुझे याद है एक बार हम लोग रात्रि को वहाँ पर रुके थे और दूसरे दिन मंगल आरती के लिए वहाँ रुके थे, तो भगवान नाइट ड्रेस में थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। लक्ष्मी जी का हम लोग प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कर पा रहे थे। उनके नाभि से कमल प्रकट हो रहा था, वो भी प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा था। उनका स्वरूप पूरा नाइट ड्रेस में भगवान थे। तो सुबह के समय अभिषेक होता है, तो अभिषेक के समय पर हम लोग शेख साई जी का जो दर्शन है सुबह में, इसके लिए हमें रात्रि मंगल आरती के लिए रात्रि वहाँ पर निवास करना होगा। तो थोड़ा तपस्या करना होता है, लेकिन जब तपस्या करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमने बताया था वहाँ पर कथा कहते हुए कि भगवान ने राधा रानी के साथ वहाँ पर लीलाएँ की थी और भगवान गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए और महाराज वज्रनाभ ने इसी विग्रह की स्थापना की थी। महाराज वज्रनाभ ने इस वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, कितने लोग गए थे? गोविंद देव जी, ओके, गोविंद देव जी का मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है गोविंद देव जी का, जो 7 मंजिला मंदिर था, लेकिन अभी औरंगजेब ने उसके ऊपर आक्रमण किया था, बहुत छोटा मंदिर हो गया। हम हमारे इस परिक्रमा के अंतिम दिन पर हम आप सब भक्तों को बता देंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको किस किस प्रकार से दर्शन करना है। लेकिन एक है गोविंद देव जी का मंदिर, दाऊ जी, गोविंद देव, बलदेव। दाऊ जी का दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे। तो दाऊ जी की भी स्थापना महाराज वज्रनाभ ने की थी। और आज सुबह में जो शेख शाही गए थे हम लोग, शेख शाही की भी स्थापना जो थी महाराज वज्रनाभ ने की थी। महाराज वज्रनाभ ने 4 प्रसिद्ध देव की स्थापना की है। वो एक एक करके हम सभी देवों का दर्शन करेंगे। लेकिन वहाँ से हम दर्शन करते हुए राम घाट पर आए थे। तो राम घाट पर वहाँ पर हमने बहुत सुंदर रूप से दर्शन किए। दाऊ जी ने वहाँ पर रास लीलाएँ की थी, बलराम जी ने। कभी कभी हमारे अंदर प्रश्न उठता है कि बलराम जी ने रासलीला तो भगवान कृष्ण करते थे, बलराम जी ने रासलीला क्यों की? तो क्या भगवान कृष्ण ने जिन जिन गोपियों के साथ रासलीलाएँ की थी, क्या दाऊ जी ने भी वैसे ही रासलीला वही गोपियों के साथ की थी? वैसा नहीं है। दाऊ जी ने उन गोपियों के साथ रासलीला की थी जो उनके वय की गोपियाँ थी। और जो दाऊ जी शेषनाग है, जो नाग कन्याएँ जो थी, वो गोप का शरीर लेकर ब्रज में प्रकट हुई थी। तो जब वो गोप का शरीर लेकर ब्रज में प्रकट हुई थी और उनकी इच्छा थी, दाऊ जी द्वारका जी से आए थे। द्वारका में सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान की जो प्रसिद्ध लीला है, भगवान ने प्रथम लीला मथुरा में जन्म लीलाएँ की। भगवान का जन्म हुआ, जन्म के बाद भगवान को गोकुल में लाया गया। तो नंद महाराज जो थे वो गोकुल में रहते थे। देवकी और वसुदेव जी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ मथुरा में। और समय के साथ हम मथुरा भूमि भगवान का जो जन्म स्थान है, हम लोग वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो मथुरा में दर्शन करेंगे। मथुरा के बाद भगवान को गोकुल लाया गया, लेकिन गोकुल में भगवान ने ज़्यादा समय लीला नहीं की। ब्रजवासी लोग जो हैं वो हमें बताते हैं कि कितना साल तक गोकुल में रहे भगवान, लेकिन खास करके भगवान ने वहाँ कुछ असुरों को वध किया और अंत में उखल बंधन की लीला हुई। सब लोग इससे परिचित है, उखल बंधन की लीलाएँ भगवान ने की। और इस उखल बंधन की लीला के बाद नंद महाराज विचार करते हैं कि नाना प्रकार के असुर और राक्षसों का हमारे बेटे के ऊपर आक्रमण हो रहा है। लेकिन भगवान की अद्भुत कृपा है कि इतना आक्रमण होने के बाद भी सुरक्षित है। हम सारे ग्वाल बाल सुरक्षित हैं, हमारा ये जो लड़का है वो सुरक्षित है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारा लड़का सुरक्षित है और हम सब लोग सुरक्षित हैं। इसीलिए हमें ये निवास स्थान जहाँ पर हम लोग गोकुल में हैं, वो गोकुल में हमें रहना नहीं चाहिए। उन्होंने विचार किया कि गोकुल को छोड़कर हमें कहीं और जाना चाहिए। तो नंद महाराज अपने सारे ग्वाल बाल और गोपियों के साथ, सारा सामान के साथ सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, और कोई स्थान को तलाश करते हुए, कोई निवास स्थान की तलाश करते हुए नंद महाराज जो थे वो बैलगाड़ी में बैठ के
ग्वाल वालों के साथ जा रहे थे तो वृंदावन आया था। छठीकरा, आप लोग ने सुना छठीकरा नाम। जब हम वृंदावन में जाते हैं तो छठीकरा के बारे में सब लोग जानते हैं। भगवान ने वृंदावन में कालिया नाग का उद्धार किया। वो लीला भगवान ने बाद में की। गोकुल में भगवान का जन्म हुआ, मथुरा में जन्म हुआ, मथुरा के बाद भगवान गोकुल में आए और गोकुल में असुर और राक्षसों का त्रास के कारण नंद महाराज और यशोदा मैया सारे ग्वाल वालों सखाओं के साथ गोकुल छोड़कर वो कोई स्थान की तलाश कर रहे थे। तो कुछ दिन वृंदावन में आकर रहे। वृंदावन की भूमि में वो लोग कुछ दिन निवास किए भगवान ने, और वहाँ पर भगवान ने रासलीलाएँ की वृंदावन में, और कालिया नाग का उद्धार किया, और भी बहुत सारे असुरों का वृंदावन में उद्धार किया। ऐसा भक्त लोग कहते हैं कि भगवान जो हैं, हम लोग रोज़ चपाती खाते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं, भगवान रोज़ एक न एक असुर, कोई न कोई असुर आ जाता था, कोई गधे के रूप में, कोई बैल के रूप में, कोई ग्वाल बाल के रूप में, रोज़ एक असुर को मारना भगवान का नित्य कर्म था। हरि बोल। तो भगवान बहुत सारे असुरों का वध किया। ऐसे भागवत इत्यादि ग्रंथों में हम देखते हैं तो भी हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम समझ नहीं सकते कितने कितने असुरों का भगवान ने वध किया है। लेकिन इससे भी अधिक अगर हम पुराणों में पढ़ते तो भगवान की गूढ़ और गुह्य लीलाएं हैं कि भगवान ने कितने कितने असुरों का और किस किस प्रकार से वध किया। और वृंदावन में आए, और वृंदावन में आने के बाद फिर नंद महाराज यशोदा मैया इत्यादि के साथ, ग्वाल बाल गोपियों के साथ वहाँ से नंदग्राम में गए। तो मूल हमारा दर्शन है ब्रज 84 कोस भूमि का, सारा दर्शन तो है ही, लेकिन मथुरा, गोकुल, वृंदावन और नंदग्राम, बरसाना के भी अलग लीलाएं हैं, लेकिन नंदग्राम तो ये 84 कोस भूमि के अंदर ब्रज 84 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो, नंदग्राम। वृंदावन और मथुरा, बरसाना और नंदग्राम, कोई बरसाना भी कहते हैं, गोकुल भी कहते हैं, गोकुल और नंदग्राम 4 गांव जो है वृंदावन के प्रसिद्ध है। हम लोग जहाँ से परिक्रमा शुरू किया वो पहला वन था। कौन सा? हमें 12 वन की परिक्रमा करनी है, जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे और जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हुए आ रहे हैं। कहाँ पे, कौन से वन में? वृंदावन, यमुना। आज हम यमुना पार करके, यमुना के एक साइड में 7 वन है। कितना? और यमुना के दूसरी साइड में 5 है ना, 5 वन। तो आज जो है हमारा यमुना के एक साइड में जो 7 वन था, उनमें से एक वन जो वृंदावन है, उसमें हम लोग ने रात्रि बिताई, वृंदावन में थे। और अभी हम लोग वृंदावन से जो यमुना को पार करके जो 5 वन हैं, वो 5 वनों की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। गौरांग महाप्रभु की वज्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन और गोकुल, और ये 5 वन की परिक्रमा करेंगे, वापिस यमुना पार करेंगे, लेकिन वो गाड़ी में बैठ के। वहाँ पे हमें पुल मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो हमें नाव में बैठ के पार करनी है। गाड़ी में बैठ के हम लोग पार करेंगे, और गाड़ी में बैठ जाएंगे और यमुना पार करके वापस हम जो बचे हुए, जो नहीं 5 वन वृंदावन के हो गए, लेकिन वृंदावन से परिक्रमा उठाई थी, वापस हमारी जो परिक्रमा है वृंदावन में पूरी करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, हमारी ये जो परिक्रमा है ब्रज 84 कोस भूमि की पूरी परिक्रमा है। ये हो सकता है दर्शन में कभी कभी कोई भक्त लोग जल्दी करते हैं, कोई देरी करते हैं। हम साधु हैं, क्या सबको बोले जल्दी करो जल्दी करो, तो हो सकता है कोई दर्शन छूट जाए, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरे ऊपर है कि आप लोग को परिक्रमा का रास्ता जो है वो नहीं टूटेगा, वो मेरे ऊपर है। दर्शन पूरा करना कि नहीं करना, रोज़ का शेड्यूल होता है कि आज का 8 दर्शन है, 7 दर्शन है। अगर हम देरी से बैठे, दर्शन मंदिरों में दर्शन करने में देरी लगाती, जहाँ 20 मिनट है वहाँ 1 घंटा लगा दिया, आधा घंटा है वहाँ 2 घंटा लगा दिया, तो आपने समय लगा दिया तो 2 स्थान छूट जाएगा। लेकिन परिक्रमा, दर्शन कहाँ कहाँ करना वो आपके ऊपर है, पूरा करना क्या अधूरा करना। लेकिन परिक्रमा पूरी करवाना वो मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं तो आपको बोल नहीं सकता जल्दी करो, कितना बोलूँगा। तो ये जो है परिक्रमा हमारा तरफ से पूरा प्रयास है कि परिक्रमा का जो रूट है
मैं उसका पूरा चार्ट है, नक्शा बना हुआ है, मैं आप सब भक्तों को ग्रुप में दे देता हूँ। हो सकता है कल ही आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा। और नक्शा में आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी ब्रज चौरसी कोस में कहाँ कहाँ पे चल रही है। प्रथम बार है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग कहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नाव में बैठ रहे, क्या है। सिंपल है, 12 वनों का ब्रज चौरसी कोस भूमि है। इनमें से एक वन किया है यमुना पार करके, हम 5 बचे हुए है ना, यमुना पार करके जो 5 वन है ना, उन वनों की हम लोग परिक्रमा के लिए जाएंगे। एक वन किया है वो भी यमुना पार करके, लेकिन बचे हुए जो वज्रवन, भांडीवन, बेलवन, लोहवन और जो परिक्रमा है, टोटल हमें 2 दिन में 7 वनों की परिक्रमा है हम लोग पूर्ण करेंगे। और बाद में बचे हुए जो वन है उसको आगे आगे हम लोग परिक्रमा करते जाएंगे। लेकिन हमारे इस परिक्रमा में बहुत सारे स्थान आते हैं, लेकिन आज हम जहाँ पर बैठे हैं ये श्रीमती राधा रानी का स्थान है। ये गोपियों ने यहाँ पर कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं ना, पुजारी जी ने पट बंद था, साइड से कात्यायनी देवी जी का दर्शन कराया। तो कात्यायनी देवी जी की पूजा की थी। क्यों पूजा की थी? तो गोपियाँ कहती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिनी ईश्वरा, हे योगिनी, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे योगिनी, हे स्वामिनी, नंद गोप सुतम देवी। नंद महाराज का जो पुत्र है, नंद गोप सुतम देवी, नंद महाराज का जो पुत्र है वो पुत्र हमें पति के रूप में प्राप्त हो। हे महामाये, हे योगिनी, हे स्वामिनी। जो नंद महाराज का है जो पुत्र कृष्ण जो है, वो कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। यही मंत्र बोलकर गोपियों ने यही मंत्र बोला था, कात्यायनी महामाये महायोगिनी ईश्वरी, नंद गोप सुतम देवीं, पति में कुरुते नमः। है ना, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम नंद महाराज का पुत्र जो कृष्ण है, कृष्ण को हम लोग पति के रूप में चाहती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कृष्ण का नाम ही क्यों नहीं ले लिया कि कृष्ण को पति के रूप में चाहती है। तो गोपिया को ऐसा संदेह था कि अगर कृष्ण, हो सकता है और कोई भी हो संसार में, लेकिन नंद गोप नंद तो एक ही है जो सारे गोपों का राजा है। नंद गोप सुतम देवी, नंद महाराज का पुत्र जो है, उन्हीं को हम पति के रूप में चाहते हैं। मतलब कोई बात कहीं रखनी है तो पूरा एड्रेस के साथ, ऐसा नहीं कि एड्रेस अधूरा होता है तो हम, हो सकता है उसका कुछ गलत अर्थ हो जाए और किसी और से शादी न हो जाए कहीं हमारी। तो गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहने के लिए इसी भूमि पर गोपियों ने 1 महीना तक तपस्या की थी। गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण को हम पति के रूप में चाहती हैं, लेकिन सभी गोपियों ने नहीं। हमें ललिता जी को जानते हैं, विशाखा जी को जानते हैं, राधिका को जानते हैं, प्रसिद्ध गोपियों को तो हम जानते हैं। ये गोपियों ने यहाँ पर इस तपस्या नहीं की थी, कात्यायनी देवी के लिए तपस्या नहीं की थी। लेकिन व्रत के अंतिम दिन पर हम जहाँ चीर घाट पे गए थे, जो पेड़ था, हमने पेड़ का दर्शन किया। इसी पेड़ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर रस का आस्वादन कराने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण इसी पेड़ के ऊपर चढ़े थे और गोपियों का जो वस्त्र था वहीं रखे हुए थे और एक एक करके गोपी आई थी और भगवान ने सभी गोपियों को वहीं पर वस्त्र दिए थे। गौरांग महाप्रभु की जय। तो वही पेड़ था, वो बहुत ही पवित्र भूमि, उनको चीर घाट बोलते थे। तो गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण जो है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो, इसीलिए गोपियों ने 1 महीना तक वहाँ पर तपस्या किया था। 1 महीना तक तपस्या किया। सुबह के समय पर, भोर में जब सुबह का समय होता था तो भोर में सारी गोपियाँ जो थी वो उठ जाती थी, जल्दी जल्दी सुबह में उठ जाती थी। और दिसंबर का महीना
बहुत ठंडी थी। लेकिन गोपियाँ जो थी, यहाँ पर एक संदेह होता है कि भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र का हरण क्यों किया, वाई। मतलब भगवान की लीला के ऊपर लोग संदेह करते हैं, लेकिन वो लोग जानते नहीं है कि भगवान ने जिन जिन गोपियों का वस्त्र का अपहरण किया था, क्योंकि भगवान कहते हैं ब्रजवासी गण मोरा सहज प्रीति, ब्रजवासियों के प्रति हमारा सहज रूप में प्रेम है। तो गोपियाँ, और गोपियाँ कौन थी? ज़्यादातर गोपियाँ जो थी 4 साल 5 साल 3 साल की उम्र की गोपियाँ थी। वो यहाँ तक कि जब तक हमारा शरीर छोटा होता है, शरीर जब तक छोटा है, कुमार अवस्था में है, तब तक ये स्त्री है, ये पुरुष है, उसमें काम विकार तो होता ही नहीं है। गोपियों में इस प्रकार का बिल्कुल काम विकार नहीं था। एक तो बचपना था, बच्चे, शरीर भी बच्चा था, हर तरह से गोपियाँ जो थी वो काम विकार के भावना से कृष्ण को पति के रूप में नहीं चाहती थी। या तो गोपिया को ऐसा नहीं था कि वो भगवान है साक्षात, बड़े शक्तिमान है, वो हमारे पति बन जाए, ऐसा भी नहीं था कि वो सुंदर है इसलिए। वो नंद महाराज का पुत्र था और वृंदावन में वो साथ में थे, तो वो देखती थी हमेशा बहुत सुंदर थे, तो उनका व्यक्तित्व से, उनका सौंदर्य से, उनकी लीला से गोपियाँ प्रभावित थी, लेकिन काम नहीं था। लेकिन सारी गोपियाँ, जितने भी ब्रज की जितने भी गोपियाँ थी, सभी गोपियाँ चाहती थी कृष्ण जो है हमें पति के रूप में प्राप्त हो। लेकिन ललिता विशाखा इत्यादि का तो विवाह हो चुका था, ललिता सखी इत्यादि का, तो उन्होंने उस समय पर 1 महीने की जो कात्यायनी देवी की पूजा नहीं की थी। गोपियाँ सुबह के समय पर घोर में 3 साल की बालिकाएँ, छोटी छोटी बालिकाएँ, भला कपड़ा पहनने का कहाँ समझती थी, और रात को सोती थी और जो कपड़ा पहनते थे। हालांकि शास्त्र का ऐसा नियम है कि हमने रात्रि के समय पर जिन जिन कपड़ों को पहना है, रात्रि को सुबह में स्नान करने के बाद वस्त्र धोया हुआ पहनना चाहिए पूजा करने के लिए। लेकिन बालिकाएं थी और हजारों बालिकाएं आसपास की गांव की कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, वो हजारों गोपियां तो पहले आपस में मिलती थी, हम क्या करें, कृष्ण हमें पति के रूप में चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो जब आपस में विचार विमर्श करती थी, कृष्ण पति चाहिए, पति के रूप में चाहिए, तो पूर्णमासी जी की कृपा से पूर्णमासी जी ने कहा कि आप कात्यायनी देवी की पूजा करो, और कात्यायनी देवी की कृपा से आपको जो कृष्ण जो है पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो सारी गोपियाँ जो बालिकाएं सुबह में घोर में, दिसंबर की ठंडी और वृंदावन की घोर में जो वस्त्र पहने हुए थे वही वस्त्र के साथ वो सुबह निकल जाती थी। हो सकता है रेशमी वस्त्र पहना हो, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि रेशमी वस्त्र जो है वो अपवित्र नहीं होता है। रात्रि के समय सोते समय भी पहना, और दूसरे दिन अगर हमें उसकी पूजा पाठ करना है तो रेशमी वस्त्र अपवित्र नहीं होता है, रेशमी वस्त्र अपवित्र नहीं होता है। तो हो सकता है रेशमी वस्त्र पहना हो, लेकिन वो सारी गोपियाँ, पूर्णमासी जी ने कहा कि आप ये कात्यायनी देवी की पूजा कीजिए, और कात्यायनी देवी की कृपा से कृष्ण जो है आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो कैसे पूजा करें? बोले ब्रह्म मुहूर्त में जाना होगा, ठंडा पानी यमुना का। तो सुबह में इतनी ठंडी, कड़कड़ती ठंडी, एक दूसरे को देखना मुश्किल था, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को देख नहीं सकते थे। और इतनी ठंडी में वो 3 साल की बालिकाएं सुबह के समय पर उठती थी, उठने के बाद वो चिल्लाती थी, एक दूसरे गोपियों को बुलाती थी। कात्यायनी देवी का मंदिर था, मंदिर के यमुना के बिल्कुल दूरी पर, एक दूसरे गोपियों को बुलाती थी कि आइए, एक सखियों का नाम देती, आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, मतलब अभी हमें स्नान करने के लिए जाना है। और सारी बालिकाएं, हजारों की संख्या में बालिकाएं इकट्ठा होकर इसी यमुना में सब लोग स्नान करते थे। लेकिन बालिका थी तो वस्त्र पहनने का भी इतना पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था, तो जब स्नान करने जाती थी जो वस्त्र पहना वो निकाल देती थी, और बिना वस्त्र पहने वो यमुना में चली जाती थी, और वहाँ पर ठंडे पानी में स्नान करती थी, और स्नान करके वापस अपना वस्त्र को धारण करती थी। नित्य नियम से उनका नियम था। ऐसे पूजा के लिए ऐसा माना जाता है कि हमें वस्त्र बदलना होता है। लेकिन बालिकाएँ थी 3 साल की, तो इतना नियमों के बारे में, हालांकि गोपियाँ थी, गोपियों के लिए तो भला क्या नियम हो सकता है। तो इस प्रकार से वो पूजा कर रही थी। अंतिम दिन था, सारी गोपियाँ बातें करने लगे, कल अंतिम दिन है, कृष्ण तो अभी तक हमें पति के रूप में प्राप्त
नहीं हुई है। अब क्या करें? और राधिका, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियाँ भी जानती थी कि कृष्ण को पति के रूप में चाहने के लिए, और एक दूसरे की सहायता करती थी, ईर्ष्या नहीं थी। हमारे अंदर भौतिक जगत में क्या होता है? ईर्ष्या होता है। कोई चीज़ हमें चाहिए, दूसरा लेने जाएगा तो अरे मेरा वो क्यों ले रहा है, मेरा, ईर्ष्या होता है। लेकिन वहाँ पर सभी गोपियाँ चाहती थी कि आपको कृष्ण पति के रूप में मिले, एक दूसरे के प्रति साथ में थी वो। ऐसा नहीं था कि मुझे पति के रूप में मिल जाए और मैं उनके साथ रहूँ, आप क्यों नहीं, एक दूसरे को बोलती थी वो कि आपको कृष्ण पति के रूप में मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, हाँ आपको तो मिल ही जाएगा। और एक दूसरे से संतुष्ट थी, आपस में प्रेम था सभी गोपियों का। और अंतिम दिन था तो ललिता जी ने और राधिका जी ने विचार किया कि हो सकता है कात्यायनी देवी प्रकट हो आज के दिन पर, और कात्यायनी देवी प्रकट हो जाएगी तो हमें आशीर्वाद देगी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और अंतिम दिन था तो राधिका जी भी जुड़ी साथ में, व्रत नहीं किया, अब समझ गए, 1 महीने की तपस्या नहीं की। अंतिम दिन आए, स्नान करके पूजा करेंगे कात्यायनी देवी का। तो छोटी गोपियाँ, नई गोपियाँ, सारी जो गोपियाँ जो थी, सभी गोपियाँ वो कात्यायनी देवी के वहाँ पर यमुना में स्नान करने के लिए आई। एक एक करके सभी गोपियाँ आई और सभी गोपियों ने स्नान किया। लेकिन जब यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो सबके अंदर थोड़ा एक आर्त कृष्ण प्रेम, भगवान को पति के रूप में चाहने के लिए आर्त भाव से वो रोते हुए विलाप करने लगी, हे कृष्ण कहाँ पर हो, हम आपको पति के रूप में चाहती हैं। हालांकि पूर्व जन्म में ये सारी जो गोपियाँ जो थी, आप सब लोग तो जानते हैं कि कोई नाग कन्याएँ थी और कोई गोपियाँ दंडकारण्य ऋषि जो गोपियाँ बने हुए थे। पूर्व जन्म में जब भगवान राम ने जब सीता का साथ विवाह हुआ था तो वो भी चाहते थे कि सीता का जो सौभाग्य है वो सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। तो दंडकारण्य ऋषि मुनि ने देखा सीता और राम का जो सुंदर स्वरूप को, तो सीता का जो सौभाग्य की सराहना करते थे कि सीता जी का कितना सौभाग्य है कि राम जैसा पति मिला। और भगवान इतने सुंदर थे तो दंडकारण्य ऋषि मुनि जो थे, भगवान का व्यक्तित्व और सौंदर्य को देख के प्रभावित हो गए थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि जिस प्रकार से सीता आपको माधुर्य भाव में प्यार करती है और सीता के आप पति हैं, हम भी चाहते हैं कि आप हमारे भी पति बनो। लेकिन भगवान राम ने कहा कि अभी नहीं, मैं जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊँगा तभी आप लोग गोपियाँ बनेंगे और तभी मैं आप सबकी जो इच्छा है, इच्छा को पूर्ण करूँगा। तो वो लोग भी गोपियाँ बनकर आए थे। तो इस प्रकार से अनेकों देवताएं भी गोपियाँ बनकर आए थे। तो सभी गोपियाँ जो थे वो यहाँ पर ही यमुना के किनारे पर, जहाँ पर चीर घाट पर हमने देखा, वहाँ बहुत सुंदर पेड़ था। वो पुराना पेड़ है, वो बहुत साल पुराना है। और चीर घाट से वहाँ वस्त्र निकाले थे, रेत में निकाले थे, जितना बालू था बालू पर वस्त्र रखे और स्नान करने चली गई और यमुना में आर्त भाव से भगवान को पुकारती थी। भगवान ने तुरंत ही उस समय पर अपने जो सखा जो थे, सभी सखा, बड़े बड़े सखा थे साथ में, सभी सखाओं को अलग किया और गोपिया का आर्त भावना को देखते हुए भगवान तुरंत ही वहाँ से निकले कात्यायनी देवी के मंदिर के पास। और जब भगवान जा रहे थे तो भगवान के साथ 4 बालक थे, 3 साल के बालक, 3-4 साल की उम्र के 4 बालकों के साथ भगवान जो थे आए। तो 4-5 लोग थे, बालक थे, और इसी पेड़ के ऊपर चढ़ गए जहाँ पे हम गए थे ना, परिक्रमा आप लोग कर रहे थे, आप लोग वीडियो निकाल रहे थे, अच्छे से कोई प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ बोल भी रहे थे, अच्छा लग रहा था। वैसे ही तो करना, हम वापस कब आ पाएंगे, है ना। तो इसी पेड़ के ऊपर भगवान चढ़ गए और जितने सखा थे 4-5, सुदाम भी था और मैं नाम अभी भूल गया, 4 सखा, और सभी सखाओं को कहा कि जोर जोर से ठहाका लगाओ, हंसने लगो। गोपियाँ स्नान कर रही थी और सारे सखा जो थे पेड़ के ऊपर चढ़ गए और ठहाका लगाने लगे, हंसने लग गए। गोपियाँ समझ गई कुछ तो हुआ है। गोपियाँ तुरंत ही आश्चर्य हुए, एक दूसरे को कहते क्या हुआ, कोई आया क्या। हालांकि इतना ठंडी का मौसम था, एक दूसरे को देखना मुश्किल था। अब तो जानते हैं यमुना के किनारे पर कितना, ये ठंडी के मौसम पर कोहरा इतना होता है कि एक पास में भी देखना मुश्किल है। एक दूसरे को देख नहीं पा रही, लेकिन बातें कर रही थी, क्या हुआ। कृष्ण कहते हंसो, जोर जोर से ठहाका लगाओ
तो चारों सखा जो थे वो ठका लगाते हुए हंस रहे थे। गोपियाँ समझ के कुछ है, उन्होंने तुरंत अपने कपड़े निकाले थे, वहाँ पर बालू पे, वहाँ पर यमुना के किनारे बालू थे, बालू पे नजर किया, कपड़े नहीं थे। तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण, हम चाहते हैं कि आप जो हमारे वस्त्र है वो हमारा वस्त्र दे दो। तो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं तो, देखिए आप मेरे ऊपर भरोसा करो, मैंने आपके वस्त्र को नहीं लिया है, कोई ऐसी देवी की शक्ति से वो वस्त्र देवी शक्ति ले गई है, लेकिन मैंने वस्त्र नहीं लिया। तो गोपियाँ कहती है कि अरे आप देखो, आप आपके सखाओं के साथ हो और आपने इस वस्त्र को लिया। तो कृष्ण कहते हैं मेरे ऊपर भरोसा करो आप। देखिए पूछे मेरे सखा को, मैंने बात बात में, मजाक में, खेलने में भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने कभी, सबसे बड़ा झूठ यही था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। कोई कहते हैं ना हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वही सबसे बड़ा झूठ वही है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले खेलने, पूछिए मेरे सखाओं को, पूछिए आप मेरे सखाओं के ऊपर भरोसा कीजिए कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। तो गोपियों ने कहा देखिए देखिए कृष्ण ठीक नहीं है, हम बालिकाएं हैं, स्नान करने आई हैं, कात्यायनी देवी की पूजा की, स्नान किया है, हमारा व्रत भी है, हमें जल्दी जाना है, कात्यायनी देवी की पूजा करना है, हमें हमारा वस्त्र दे दो। अगर आप हमारे वस्त्र को नहीं देंगे, अगर आप हमारे वस्त्र को नहीं देंगे तो हम लोग नंद महाराज को बोल देंगे। बोले ओ नंद महाराज को, जाओ जाओ अभी जाके बोल के आ जाओ, नंद महाराज को जाओ, नंद महाराज से अपना वस्त्र ले लो। अभी नंद महाराज को जितना बोलना है बोलो। कि आपको लगता है कि नंद महाराज जो है हमें कुछ कहेंगे? जाओ आप नंद महाराज के पास जाओ। फिर बोले कंस को कह देंगे, जाओ कंस के पास जाओ, आपको जिसका बोलना है इसका बोलो, वस्त्र आपको नहीं मिलेगा। फिर गोपियों ने कृष्ण से बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि हे कृष्ण, हम आपको पति के रूप में चाहती है और हमने कात्यायनी देवी से प्रार्थना किया था कि आप हमारे पति बनो। और जब गोपियों ने इस प्रकार से भगवान से विनंती की आर्त भाव में, तुरंत ही भगवान कहते हैं कि आपका जो वस्त्र अगर आपको चाहिए तो एक एक करके आओ, लेके जाओ, सभी मत आओ, क्योंकि हम 4-5 लोग ही और आप हजारों की संख्या में। एक एक गोपी आओ यहाँ पर और अपने अपने वस्त्र आप लोग लेके जाओ। गोपियों तो पहले मना करते, नहीं आप तट के ऊपर आकर रख दो, हम वहाँ पे नहीं आएंगे। तो कृष्ण कहते आपने पूजा की है, मुझे पति के रूप में प्राप्त हूँ। तो कोई भी स्त्री को अपने पति के सामने निर्वस्त्र में रहने में इतनी लज्जा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका पति हुआ, कात्यायनी देवी की आपने पूजा की है। आप एक एक आइए और एक एक आकर अपने वस्त्र को लेकर जाइए। तो गोपियाँ तो पहले मना करती थी, लेकिन बाद में एक एक करके गोपियाँ आई। और गोपियों ने जो व्रत करते समय, भगवान कृष्ण ने कहा कि आपने व्रत करते समय ये यमुना जी के प्रति अपराध किया, आपने वस्त्र नहीं पहने थे और अपराध किए, और यमुना जी से आप क्षमा याचना कीजिए, आप माफ़ी मांगिए। और सारी गोपियाँ जो थी एक एक करके सारे वस्त्र को ले गए। तो यहाँ पर ये जो भगवान की ये जो वस्त्र हरण की जो लीलाएँ हैं वो चीर घाट पे वहाँ पर हुई थी। और कात्यायनी देवी का मंदिर था, वहाँ पर 1 महीना तक गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा की थी। तो बहुत ही ये पवित्र भूमि है और तपस्या स्थली है गोपियों की। और भगवान की कृपा से इस धाम में आए हैं और पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं। हम लोग कात्यायनी देवी से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे कात्यायनी देवी, आप हमारे ऊपर कृपा करो कि हमें भी कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। हरि बोल। हरे, हम कात्यायनी देवी से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर भी कृपा करो कि हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो, भगवान कृष्ण के चरणों में सेवा प्राप्त हो और हमें बार बार इस ब्रज की भूमि में हमें लेकर आए। अब अभी हम यहाँ से यमुना पार करके जो 5 वन हैं, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, गोकुल, इनमें से 2 वन है, भद्रवन और दूसरा है भांडीरवन। 2 वनों का दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर हम लोग अपने गेस्ट हाउस में जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।